Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brule. Welcome back to my YouTube channel. So last lecture में हम लोगों ने finish किया था chapter number 5 and in this lecture we will start with a new chapter that is chapter number 6 thermodynamics. ये जो चैप्टर है आपका ये बेसिकली लिंक अप है थ्योरीज के साथ जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लॉज एंड रिलेशन स्टडी करते हैं और उन पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स को लिंक अप करते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। बेसिकली आप लोग थ्योरेटिकल लाइफ और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को कंपाइल करते हो बाय यूजिंग दीज लॉज। जो लॉज साइंटिस्ट ने बनाए उन लॉज को अपनी लाइफ पे कैसे अप्लाई करना है और उनको क्रॉस चेक करना कि एक्चुअल में क्या चीज़ वैसे ही होती है, दैट इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। सो दिस चैप्टर लिंक अप विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हेयर वी कवर द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की थोड़ा सा रिव्यू, देन वी कंटिन्यू दिस चैप्टर विद सम बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड देन वी मूव ऑन विद दिस चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले बात करें थर्मोडायनेमिक्स है क्या, इसमें हम क्या क्या करेंगे उसके बारे में एक थोड़ी सी रिव्यू है। सो जितनी भी केमिकल एनर्जी स्टोर होती है किसी मॉलिक्यूल में, इट कैन बी रिलीज एज अ हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन अ फ्यूल लाइक मीथेन, कुकिंग गैस और कोल बर्न्स इन एयर। तो अगर हम कोल को या फिर मीथेन गैस को बर्न करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, उन मॉलिक्यूल्स में पहले से प्रेजेंट होती है, राइट। सो द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स which release on heating during the chemical reaction like fuel and methane. This energy may also be used to do mechanical work. When a fuel burns in an engine, then it provides electrical energy, then the system works. फॉर एग्जाम्पल इन गल्वेनिक सेल एंड लाइक अ ड्राई सेल। जैसे आप लोग ड्राई सेल यूज़ करते हो, जो आप सेल अपनी वॉचेस में डालते हो और अपने टीवी रिमोट्स में डालते हो या टॉयज, जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें सेल पड़ता है, वो सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। आप लोग उसको कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं दे रहे, बट स्टिल वो वर्क कर रहा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इट, राइट। दैट इज़ द केमिकल एनर्जी जो स्टोर होती है उस ऑब्जेक्ट में और उसको वो यूज़ करके इलेक्ट्रिकल फंक्शन करता है। सो वो क्या कर रहा है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर इंटर रिलेटेड एंड अंडर सर्टेन कंडीशंस दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, राइट। द स्टडी ऑफ दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स द subject or a term thermodynamics. The laws of thermodynamics deals with the transformation of energies that changes with macroscopic system involving a large number of molecules rather than microscopic. तो ये हम लिंक अप देखेंगे मैक्रोस्कोपिक थिंग्स के साथ, नॉट विद द माइक्रोस्कोपिक। तो वही चीज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ यूजेज हो रही हैं, कहाँ ये थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स यूज़ हो रही हैं, कहाँ स्टोर्ड एनर्जी कन्वर्ट हो रही है और कहाँ ये एनर्जीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उसको हम स्टडी करेंगे। यूज़ तो हम डेली करते हैं अपनी लाइफ में, बट वी डोंट नो दैट वेयर द केमिस्ट्री इज बेसिकली, राइट। सो दैट इज़ द टर्म थर्मोडायनेमिक्स, और जिसमें हम बात करते हैं conversions of energies from one form to another form, either from mechanical to chemical, chemical to mechanical, and chemical to electrical, and vice versa, right. So this thermodynamic or thermodynamics is not concerned about how and at what rate the energy transformations are carried out. यहाँ पे thermodynamics इस चीज़ के साथ लिंक नहीं है कि कितने टाइम के बाद कितना रिएक्शन हो रहा है या फिर कितने टाइम के बाद केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो, मतलब एनर्जीज की ट्रांसफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है, कितने टाइम में हो रही है, कितने रेट पे हो रही है, उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे। हमारी जो मेन कंसंट्रेशन है, वी आर फोकसिंग ऑन द
transformations of energies only, right? It only based on the initial and final states of a system undergoing the changes. Laws of thermodynamics apply only when a system is in equilibrium or moves from one equilibrium state to the another equilibrium state. Macroscopic properties like pressure and temperature do not change with time for a system in equilibrium state. So, we cover all the important topics related with the transformation of energy in this chapter, and by this chapter you will be able to know the transformation of energies in your own daily life, where the things are used and how the your cell or watch and all the things, all the automobiles work, right? सो हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, राइट? सो हमारे पास दो वर्ड है यहाँ पे, आपको विजिबल है बोर्ड पे, दो वर्ड्स लिखे हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो सिस्टम क्या होता है, पहले लिख लीजिए, डेफिनेशन मैं रीड आउट कर रही हूँ, देन आई विल help you to understand the things. A system in thermodynamics refers to that part of a universe in which observations are made and remaining universe constitute the surrounding. The surrounding includes everything other than the system, and system and surrounding together constitute the universe. So, आप लोगों ने ये देखा है अभी कि हमारे पास यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स इज कंपोजिशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में है वो सिस्टम और सराउंडिंग का ही पार्ट है। सिस्टम क्या होता है, वो पोर्शन, वो पार्ट यूनिवर्स का जहाँ पे आप लोग ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, जहाँ पे आप लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, दैट पोर्शन इज सिस्टम एंड रिमेनिंग इज यूनिवर्स, एंड द रिमेनिंग विल बी सराउंडिंग, और वी कैन से द सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स where the readings and observations of the experiment are done, and the remaining portion of the universe is named as surrounding. For example, जैसे आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो, by using this internet medium between us, and YouTube will act as a platform which I am using to interact with you, so that the classes are that much easy for you that it earlier was before COVID-19. So this mobile, your pen and your copy, your notebook is your system, and the remaining things will your surrounding during the time of your lecture, right? And after that lecture, that system can be your surrounding, because after that you are not going to use that copy pen and your mobile on the same time after the lecture. So कहने का मतलब ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग में कोई स्पेशली बाउंड्रीज नहीं है, राइट? अगर हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मैं ये बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, राइट? तो ये बोर्ड मेरे लिए अभी सिस्टम है, मैं हर चीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ और आप इसको देख पा रहे हो, राइट? दिस बोर्ड, दिस मार्कर, राइट, दिस इज माई सिस्टम, राइट? एंड एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं अभी हूँ, जिस रूम में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ या जिस रूम में मैं आपको क्लास दे रही हूँ, वो सब चीज़ें मेरे लिए क्या है, सराउंडिंग्स। बिकॉज अभी मेरी कंसंट्रेशन और मेरा फोकस है इस बोर्ड पे और मार्कर पे, राइट? तो हर एक चीज़ सिस्टम है जब हम उस पर काम कर रहे हैं, और जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए वो बन गई सराउंडिंग्स, राइट? तो सिस्टम और सराउंडिंग में बहुत थिन बाउंड्री होती है। कुछ टाइम में वो चीज़ हमारे लिए सिस्टम एक्ट करती है, कुछ टाइम बाद वो हमारे लिए चीज़ सिस्टम नहीं सराउंडिंग बन जाती है, राइट?
तो आप फॉर एग्जांपल जैसे घर पे किसी रूम में पढ़ रहे हो तो वो रूम आपके लिए सिस्टम है। उसके अलावा जितने भी रूम हैं आपके घर के बाहर, जितना भी एरिया है अर्थ का, यूनिवर्स का, दैट विल बी योर सराउंडिंग। और अगर आप खेलने गए हो प्लेग्राउंड में तो प्लेग्राउंड आपका सिस्टम और बाकी सब चीज़ें सराउंडिंग है। तो एट पर्टिकुलर टाइम आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो आपका सिस्टम है, और उसके अलावा जो कुछ बचता है वो सारी की सारी चीज़ें सराउंडिंग है। तो हम बोल सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स, राइट। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग कवर हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की। सो राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सिस्टम। उससे पहले एक चीज और लिख लो, there exists a wall or boundary which separates the system from the surrounding, that is called as a boundary. And that boundary is real or इमेजिनरी। एक्चुअल में वो है बट हम देख नहीं सकते उस बाउंड्री को, राइट। कौन सी चीज़ सेपरेट आउट कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट इज़ अ रियल और इमेजिनरी बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, बट दोनों का सम सिस्टम और सराउंडिंग का हमेशा यूनिवर्स रहेगा, राइट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम की। टाइप्स ऑफ सिस्टम, the system according to the movement of matter and energy is classified into three types. Number one, open system. Number two, closed system. And number three, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इन सिस्टम्स के बारे में देखेंगे सिस्टम क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सिस्टम के साथ, दैट इज योर ओपन सिस्टम। राइट डाउन ओपन सिस्टम। In an open system, there is a exchange of energy. There is a exchange of energy and matter between system and surroundings. तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो। हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें हमारे पास मैटर है, राइट। और ये ओपन सिस्टम है, इसको हम लोगों ने कवर नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी। दिस इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अगर ये चीज़ गर्म है तो कुछ टाइम बाद ये ठंडी हो जाएगी, और अगर ये चीज़ ठंडी होगी, इसमें जो मैटर है, कुछ टाइम बाद वो गर्म हो जाएगा। ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में डेली देखते हो। अगर आप चाय रखते हो, आधे घंटे 1 घंटे बाद वो ठंडी हो जाती है, और अगर आप कोल्ड ड्रिंक रखते हो तो आधे 1 घंटे बाद वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है। दैट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और अगर हम मैटर की बात करें तो अगर आप आज एक गिलास में पानी रख रहे हो और उस गिलास को कवर नहीं करते हो तो महीने बाद या 10 दिन बाद उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स उसमें से जो मैटर था वो एक्सचेंज हो चुका है विद सराउंडिंग्स। तो ये था सिस्टम, और यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का, और यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है मैटर का, राइट। सो द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन एन ओपन बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। Here the boundary is an imaginary surface enclosing the beaker and the reactant। तो ये जो बीकर है बस यही एक बाउंड्री है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। जो बीकर के अंदर है दैट इज सिस्टम, जो बीकर के बाहर है वो सब है सराउंडिंग।
ये था आपका फर्स्ट सिस्टम, ओपन सिस्टम। अब हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम, in a closed system there is no exchange of matter but exchange of energy is possible between the system and the surrounding। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये चीज़ नहीं होगी। हम लोगों ने इस बीकर को कवर कर दिया है, राइट। यहाँ तो क्लोज सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया है, अपने सिस्टम को जो बीकर है उसको कवर कर दिया है लीड से, तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो सकती है और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कंडक्टिंग होती हैं। दैट मीन्स दे कैन एक्सचेंज द एनर्जी। और यहाँ पे भी ऐसा ही, अंदर रहेगा सिस्टम और बाहर रहेगी सराउंडिंग्स। अब हमारा थर्ड और लास्ट सिस्टम है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, आइसोलेशन की होती है सिस्टम की, जिसके कारण सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वैक्यूम रहता है, खाली स्पेस रहती है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने में हेल्प करती है। और इन आइसोलेटेड सिस्टम neither exchange of energy nor matter takes place. For example, if we place our reactants in a thermos flask, then that isolated vessel will act as a isolated system। और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि हम लोग क्या करते हैं, केटल्स यूज़ करते हैं चाय को रखने के लिए, जिससे क्या होता है 10 to 20 आवर्स हम उस चाय को गर्म रख सकते हैं केटल्स में। और अगर हम उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं तो वो वैसे ही रहेगी जिस टेम्परेचर हमने उसको डाला है, बिटवीन 10 to 20 आवर्स। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन। क्योंकि उस सिस्टम की आइसोलेशन की हुई है, उसके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक वैक्यूम रहता है, वो वैक्यूम सिस्टम को डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करने देता सराउंडिंग के साथ, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी देर तक सिस्टम अपने ही टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है। और इस रीज़न के कारण सिस्टम ना ही मैटर एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ और ना ही वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करता है। एंड बाय दिस आई फिनिश माई दिस लेक्चर हेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with the new topic. Till then, keep learning, revise this lecture and subscribe my channel. Do share my channel with your friends. Subscribe my channel and thank you. See you in the next lecture.